इमेजिन करो एक न्यूज़ आई कि किसी कंट्री में वॉर स्टार्ट होगा या एक सडन इलेक्शन रिजल्ट आया और तुरंत ही गोल्ड और ऑयल के प्राइसेस स्काई रॉकेट कर जाए। यही है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का इम्पैक्ट। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है और ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रेड करें या अवॉइड करें। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की टाइम ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, कौन से एसेट्स सेफ होते हैं और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स इक्वल टू पॉलिटिकल, मिलिट्री या इंटरनेशनल रिलेशंस के बड़े इंसिडेंट्स जो मार्केट को डिस्टर्ब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर, गोल्ड और ऑयल स्काई रॉकेट चले गए थे। यूएस इलेक्शंस, यूएसडी और इंडाइसेस हाईली वॉलेटाइल थे। OPEC ऑयल डिसीजंस, क्रूड ऑयल के सप्लाई डिमांड शॉक, इनका इम्पैक्ट अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है और मार्केट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है। यानी जियोपॉलिटिक्स का मतलब है कि फंडामेंटल्स के अलावा भी एक बड़ा फोर्स मार्केट को ड्राइव करता है। सो व्हाई जियोपॉलिटिकल इवेंट्स अफेक्ट ट्रेडिंग? फर्स्टली फियर एंड रिस्क सेंटिमेंट। जब अनसर्टेनिटी होती है ट्रेडर्स सेफ हैवन एसेट्स की तरफ भागते हैं, जैसे गोल्ड, USD, JPY, CHF। सेकेंडली सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। वॉर्स या सैंक्शंस ऑयल और कमोडिटी मार्केट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। थर्डली करेंसी कॉन्फिडेंस। अगर एक कंट्री अनस्टेबल है उसका करेंसी गिरता है। एग्जाम्पल टर्किश लिरा इलेक्शन के टाइम वीक होती है। फोर्थली इन्वेस्टर पैनिक। स्टॉक मार्केट्स यूजुअली क्रैश ड्यूरिंग हाई अनसर्टेनिटी। मतलब जियोपॉलिटिक्स एक साइकोलॉजिकल प्लस फंडामेंटल मिक्स होता है जो हर ट्रेडर को समझना पड़ता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन के वक्त सबसे ज्यादा मूवमेंट सेफ हैवन एसेट्स में होती है, जैसे कि गोल्ड सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, USD वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है, JPY इन्वेस्टर्स का हिस्टोरिकल फेवरेट है एंड CHF स्विस स्टेबिलिटी की वजह से स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर के पहले मंथ में गोल्ड 10% ऊपर गया और USD इंडेक्स भी स्ट्रॉन्ग हुआ। इस टाइम स्कैल्पर्स और स्विंग ट्रेडर्स को सेफ हैवन एसेट्स पे ध्यान देना चाहिए। सो हाउ डू यू ट्रेड ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी? वेल, यू यूज स्ट्रैटेजीज। फर्स्टली अवॉइड ओवर लेवरेज। वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो रिस्क लो रखो। सेकेंडली स्मॉलर पोजिशन साइज नहीं, अपने रिस्क स्प्रेड करो, एक ही एसेट पे फुल बेट मत लगाओ। थर्डली वेट फॉर कंफर्मेशन। न्यूज आते ही इम्पल्सिव एंट्री मत लो, मार्केट पहले स्पाइक करेगा फिर सेटल होगा, कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लो। फोर्थली फोकस ऑन लिक्विड एसेट्स, गोल्ड, USD पेयर्स, ऑयल, इनमें मूवमेंट क्लियर होता है, एक्सोटिक पेयर्स को अवॉइड करो। फिफ्थ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में लॉन्ग टर्म पोजीशंस रिस्की हो जाते हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स ज्यादा सेफ होते हैं, यानी सर्वाइवल इज बिगर देन प्रॉफिट्स इन सच सिचुएशंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम केस स्टडीज। केस 1 रशिया यूक्रेन वॉर व्हिच हैपेंड इन 2022। गोल्ड स्पाइक्ड जो $2000 तक चला गया, ऑयल क्रॉस्ड $120 बैरल, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुए एंड द लेसन safe haven buying plus commodity supply disruption. Case 2 US election 2020। USD pairs में crazy volatility दिखी, indices में unpredictable swings थे and lesson here is election weeks में scalping over swing trading ज्यादा safe है। Case 3 Middle East tensions। जब भी OPEC ऑयल कट अनाउंस करता है क्रूड ऑयल ऊपर जाता है, फॉरेक्स में CAD और NOK ऑयल डिपेंडेंट करेंसीज इंपैक्ट होते हैं। हर इवेंट का पैटर्न अलग होता है, लेकिन एक कॉमन चीज है, दैट इज हाई वॉलेटिलिटी। सबसे बड़ी गलती ट्रेडर्स यहाँ करते हैं फोमो। सब लोग ट्रेड कर रहे हैं, मुझे भी करना है, और वही से बड़ा लॉस होता है। सो फॉलो अ रूल हियर। अगर समझ नहीं आ रहा, बेटर है अवॉइड करना। मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल को बचाना आपकी प्रायोरिटी है। तो जियोपॉलिटिक्स और ट्रेडिंग का कॉम्बो हमेशा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। याद रखो, सेफ हैवन एसेट्स पे फोकस करो, रिस्क कम रखो, कंफर्मेशन की बिना एंट्री मत लो, लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म ज्यादा सेफ होता है। आप बताओ आपने कौन सा जियोपॉलिटिकल इवेंट ट्रेड किया था और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कमेंट्स में जरूर मुझे बताना। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल देन हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।